TikTok kill me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है। सुबह मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, फिर उठते उठते ऑलमोस्ट लाइक 5:20 हो गया था। फिर उठ के मैंने मेल चेक किया, मैसेज वगैरह देखती हूँ कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ना आए। फिर उसके बाद में ब्रश उस करके वॉशरूम से निकलते निकलते 5:30 हो गया है। सीधा जाके बच्चों को सबसे पहले दर्शन। सुबह का 5 to 9 का जो टाइम होता है ना, मेरे लिए बहुत प्रीशियस रहता है। इस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और घर का जो भी मेन काम रहता है ना, वो इसी टाइम में मेरा ज़्यादातर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नॉन स्टॉप ही काम करते रहती हूँ। इस बीच में 5 मिनट 10 मिनट में बीच में ब्रेक लेती हूँ। कभी फ़ोन पकड़ के बैठ जाती हूँ, कभी मम्मी के साथ में बातें करती हूँ, कभी किसी के साथ में बातें करती हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन मेनली फोकस यही रहता है कि जो मेन घर का काम रहता है ना, वो इसी टाइम में मैं ख़त्म करूँ, ताकि मैं खुद के लिए अपना सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल पाऊँ। सो घर के जितने भी खिड़की दरवाज़ा है सारा मैंने खोल दिया है, ताकि जो फ्रेश हवा है सुबह का वो घर के अंदर में एंटर कर पाए। दूध को मैंने चढ़ा दिया है, प्रत्युष को उठा दिया है। प्रत्युष अभी ब्रश करके वो रेडी हो जाएगा स्कूल के लिए। और प्रत्युष डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, तो इसलिए इसको ब्रेकफास्ट टिफ़िन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और किस रीज़न से हम लोगों ने डे बोर्डिंग स्कूल में प्रत्युष को दिया है, इसके बारे में मैं किसी व्लॉग में बताऊँगी, और शायद मैंने किसी एक ब्लॉग में बताया भी होगा। तो यहाँ पर अभी मेनली फोकस यही रहता है कि प्रत्युष को मैं फटाफट टाइमली उसको स्कूल में भेज पाऊँ। प्रति स्कूल पहुँचते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट होता है। सारे बच्चे लोग एक ही साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद में उन लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, और स्कूल पहुँचने में उसको आधा घंटा लगता है करीब। तो इसलिए घर से वो दूध पी के जाता है, कभी मूसली, कभी चोकोस, कभी दूध बिस्किट, इस तरीके से खा के जाता है। आज उसको खाने को मन नहीं था, तो इसलिए आज कुछ भी नहीं खाया। हाउस हेल्पर कभी 6 बजे कभी 6:30 बजे इस बीच में मतलब पहुंच जाती है, तो वो अपना काम कर रही है और मैं यहाँ पर लंच में क्या बनाऊंगी उसका तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट का मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बच्चे सो रहा है और प्रति उसको लेके फ्रांसिस चले गए हैं बस स्टैंड में छोड़ने के लिए। वो आ जाएंगे तो पूछ के बना देती हूँ। तो आटा वाटा तो गूंद के रखा हुआ वैसे। तो यहाँ पर मैं जो भी सब्ज़ी वगैरह है लंच के लिए वो सारा मैंने कट कर दिया है। हाउस हेल्पर जितना रूम पोछा लगा के जाती रहती है ना, फटाफट सूख जाता है। और मैं हर एक रूम को इस तरीके से कारपेट वगैरह जो भी है सब मैं सेट करके जाती हूँ। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी सेकंड में मिस नहीं करना चाहती इधर उधर करके, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस रहता है। अगर ये काम मैं अभी नहीं करूँगी ना, तो दिन भर घर में ऐसे फैला हुआ जैसा दिखता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. प्याज लगाया था मैंने, ग्रो हो रहा है धीरे धीरे पॉट में। थोड़ा धूप में रख देती हूँ। That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you.
सुबह उठते ही मैं थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ, तो उसके 1 घंटे बाद में मैं नींबू पानी पीती हूँ और ये मेरा रोज़ का रूटीन है, ये मैं कभी भी स्किप नहीं करती। तो अभी आरुष भी उठ गया है और उठते ही थोड़ा बहुत इधर उधर का नौटंकी वो मुझे दिखाता है, कुछ कुछ करते रहता है, फ़नी फ़नी एक्टिविटीज़। ब्रश उश करके वो सीधा किचन में आके मुझे पूछता है क्या बना रही हो। मैं जुकिनी और यहाँ पर प्याज को ग्रेट कर रही थी, तो वो सोच रहा है कि क्या मम्मा आज कुछ नया बनाएंगी, तो इसको ना हमेशा ही नया नया रेसिपी चाहिए होता है। तो आज आरुष का ब्रेकफास्ट में एकदम हेल्दी और एकदम क्विक बनने वाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू को मैश करके एक अलग से बॉल भी निकाल लिया थोड़ा सा, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और मिर्ची का एक पाउडर बना कर रखती हूँ, तो चुटकी भर ही ऐड किया, ज़्यादा ऐड करूँगी तो फिर तीखा हो सकता है। मसाला आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया, फिर मैंने एक अंडा को फोड़ के डाल दिया। अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो इसी में ना आप पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। सो आलू और अंडा को अच्छे से मिक्स करके फिर जो भी ग्रेट किया हुआ वेजिटेबल्स था वो मैंने सारा ऐड कर दिया है। आपके हिसाब से आप कुछ भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, कैरेट या फिर पालक को भी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, जो भी पसंद हो, कैप्सिकम हो, कुछ भी जो भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं पैन में थोड़ा सा घी लगा के फिर इसमें मैं फ्राई करूँगी। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बर्तन चाहिए, आप तवा में भी आराम से इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है 4 कंपार्टमेंट में और एक तरफ अच्छे से पका लूँगी, उसको पलटूँगी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा चीज़ को ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पर चीज़ स्लाइस को ऐड कर रही हूँ। आपके पास में अगर मोज़रेला चीज़ है तो उसको ऐड कर सकते हो, और भी ज़्यादा टेस्टी और चीज़ दिखने से अच्छा लगता है ना, बच्चे लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और ज़्यादा हेल्दी हो उसके लिए मैंने थोड़ा सा वाइट तिल को भी स्प्रिंकल कर दिया है। तिल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बच्चे को ना हर एक चीज़ जो भी हेल्दी हो ना किसी न किसी रूप में, मतलब किसी न किसी रेसिपी में छुपा के डाल ही दूँ। We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us. आलू का ये नाश्ता आज आरुष को बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म था ना, तो इसलिए वो फटाफट नहीं खा पा रहा था। काफ़ी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको फू कर करके खिला दिया और फटाफट ड्रेस करा के बस इसको टाइमली स्कूल भेज दूँ। The brush is thick. कैसा हुआ ब्रेकफास्ट? बहुत टेस्टी हुआ। आज तो बोला ही नहीं आलू ने कुछ भी। बाय बाय। बाय मम्मूस, बाय मम्मा। I can see it in your eyes. I can feel it in your touch. I can hear it in your voice, though you haven't said that much. Through an empty bottle, I can see it all so clear. All these broken pieces will be scattered in the wind. और सुबह का अभी 10 बज चुका है और मैं नहा वहाँ के पूजा वूजा करके मैं अभी घर से निकल रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने आज सिर्फ बॉयल अंडा खाया, ऐसे हल्का फुल्का ही खा लेती हूँ। और फ्रांसिस के लिए मैंने पराठा बना के रख दिया है, वो आके खा लेंगे। और बस यही एक टाइम रहता है जो मैं सिर्फ अपने लिए देती हूँ, जो सिर्फ मेरा होता है। जिम में मैं पहुँच गई थी 10 मिनट ही लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर वहाँ से मैं निकली 11:30 को। Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. सुन ले तो सुन मेरी बात कुड़िए, रह जा तो रह जा मेरे साथ कुड़िए।
सोनिया 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 रह जा मेरे साथ सोनिया सोनिया सोनिया। जिम से आने का बाद में ना बहुत तेज़ भूख लगता है, इसलिए जिम से आने का बाद में मैं क्या खाऊंगी उसका तैयारी ना मैं जाने का पहले करती हूँ, ताकि मैं आऊँ नहाऊँ और बस फटाफट कुछ बना के खा लूँ। तो यहाँ पर मैं पैन में ना थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, फिर ग्रेटेड जुकीनी और प्याज को ऐड कर दिया, थोड़ा सा पालक भी था मेरे पास वो भी ऐड कर दिया। और ये सोलो मेरे लिए बन रहा है, इसलिए मैं काफ़ी तीखा बनाऊँगी क्योंकि मुझे ना तीखा खाना बहुत पसंद है। मैंने ढेर सारा रेड चिली पाउडर डाल दिया, फिर ज़ीरा और रेड चिली का मैं पाउडर एक बना के रखती हूँ वो भी ऐड कर दिया, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर पानी डाल दिया थिकनेस का हिसाब से, और ऊपर से मैंने डाल दिया है मसाला ओट्स, ये मैंने 1/4 कप ऐड किया है। अब इसको अच्छे से पका लूँगी, करीब 2 मिनट उबालने से ये पूरा तैयार हो जाएगा। और जब तक वो पक रहा है तब तक मैं लंच का तैयारी कर लेती हूँ। ये वाइट स्क्वाश रहता है ना, हम लोग तो यहाँ पर कुमुरा बोलते हैं, तो जिससे पेठा बनता है ना वही चीज़ है। जब छोटा जब रहता है तो इस तरह का ग्रीन दिखता है, और तो जब ये बड़ा हो जाता है तो वाइट हो जाता है इसका स्किन, तो ये वही चीज़ है। तो इसको मैं सोच रही थी कि आधा छिलूँगी, फिर बाद में ख्याल है कि ये तो इतना छोटा है, इसको आधा छिलूँगी तो आधा ऐसे ही रह जाएगा, तो मैंने पूरा ही छील लिया और इसको मैं ग्रेट करूँगी। मसाला ओट्स वैसे किसको किसको पसंद नहीं आता है आप बोलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मसाला ओट्स तक कोई पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पाइसी करके थोड़ा मसाला वसाला डाल के बनाती हूँ ना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। Hey, I wish I could show you more, 'cause baby you deserve some more, but still you're here and that's what I adore. Should've told you straight away everything I have to say, but I'm afraid and I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. एक तरफ मैंने फ़िश को फ्राई होने के लिए रख दिया है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को ग्रेट कर लिया है। दूसरी पैन में मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया, फिर उसमें प्याज को ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। फिर उसके बाद में ग्रेट किया हुआ एसगार्ड को ऐड करके उसमें थोड़ा सा नमक को ऐड करके ढक के इसको कुक होने के लिए दूँगी। अभी मैं इसमें ऐड करी हुई एक लिक्विड, इसको खार बोलते हैं, एक्चुअली ये एल्कलाइन वाटर है। इसके जगह पे आप बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये सब्ज़ी को गलाने में पूरा हेल्प करता है, मतलब डालते ही तुरंत ही सब्ज़ी पक जाता है, और प्लस ना एक फ्लेवर भी देता है। जब कोई भी सब्ज़ी में खार को डाला जाता है ना तो मसाला को इतने यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ, सबका कुकिंग अपना अपना स्टाइल का होता है। और ऊपर से मैंने थोड़ा टमाटर भी डाल दिया है, और उसको ढक के बस थोड़ी देर ही पकेगा, बहुत जल्दी पक जाता है खार डालते ही। और दूसरी कढ़ाई में मैं एक साइड डिश बना रही हूँ, ये स्नैक बीन का भाजी, सिंपल सुबह मैंने चॉप किया हुआ था ना गाजर और स्नैक बीन, उसी का भाजी बना रही हूँ। I can see it in your eyes. I can feel it in your touch. I can hear it in your voice, though you haven't said that much. Through an empty bottle, I can see it all so clear. सो ये था मेरा आज का अर्ली मॉर्निंग टू लंच रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। हमेशा दिन एक ही जैसा नहीं होता है, हमेशा रेसिपी भी एक नहीं होता है, हर दिन अलग अलग होता है। तो आज का दिन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय। But you got me here, then you disappeared. Was it always meant to be?
dream.